बीमा भारती वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया। लेसी सिंह नहीं चाहेगी कि बीमा भारती जीते। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कितने बार विधानसभा में आपस में लड़ाई करते हैं और जब गठबंधन करते हैं तो यही चाचा भतीजे हो जाते हैं। हमने कितनी बार इसको विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन भाग गई। कलाधर मंडल है। हाँ। कहा जाता है कि लेसी सिंह का राइट हैंड है। जो बाहुबली की लड़ाई है, आज भी वहां लोग जो है वो बाहुबली के कारण पीस रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव, जहां दमखम लगाने अपने तीनों प्रत्याशी, एक बीमा भारती जो कि आरजेडी से खड़ी हुई है, दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह, तीसरा कलाधर मंडल। कहा जाता है कि कलाधर मंडल लेसी सिंह के भिन्न अभिन्न अंग है और लेसी सिंह ने उनको ये टिकट दिलवाया है। जाहिर सी बात है, अब ये जो चुनाव है ये त्रिकोणीय होता दिख रहा है। रुपौली जहां दो बाहुबली विधायक, एक विधायक शंकर सिंह जो पूर्व विधायक रह चुके, कुछ दिन के लिए वो विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने विधायक का सुख नहीं भोगा, यानी जनता की सेवा, खुद का सुख उन्होंने नहीं भोगा। दूसरा, 5 बार की विधायक बीमा भारती, और इस बार जब उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और आरजेडी की दामन को उन्होंने थामा। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर आज हम अमित झा, जो देशवाणी न्यूज के चीफ एडिटर है, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है, क्या इस माहौल में किसकी जीत तय है? क्या लगता है कि इस बार बीमा भारती की जीत होगी या फिर वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, इस बार भी क्या लगता है कि ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए बबीता जी, ये तो आपने ठीक कहा कि नाक की लड़ाई है, और नाक की लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक उपचुनाव है और यहां से आरजेडी बनाम जेडीयू की लड़ाई है। देखिए, उपचुनाव इससे पहले भी बिहार में हमने कई देखे हैं। हार जीत से बहुत ज्यादा ना सत्ता पक्ष को फर्क पड़ता था, ना विपक्ष को फर्क पड़ता था। रिजल्ट चाहे जिसके फेवर में भी रहे, लेकिन ये नाक की लड़ाई हो गई है। नाक की लड़ाई क्यों हो गई है? अगर नीतीश कुमार की बात करें तो बीमा भारती कौन है? बीमा भारती वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया। कैसे कहते हैं कि धोखा दिया? भाई उनके पार्टी कहना है कि हमने को भी धोखा ही नहीं दिया, हमें वो मान सम्मान नहीं मिला। नहीं, ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी की विधायक थी, इस्तीफा देकर आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ा पूर्णिया से। तो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं बीमा भारती खटक रही है। आप देखिए, जब नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार में गए तो उन्होंने बीमा भारती के लिए क्या कहा कि हमने कितनी बार इसको विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन भाग गई। मतलब एक जो नाराजगी है नीतीश कुमार का, जो बात करने का तरीका है, लहजा है नाराजगी दिखलाने का, वो नाराजगी दिखला रहे थे। और कई बार उन्होंने, आपको याद होगा कि जब पूर्णिया लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कई बार उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, हुआ भाग गई, ऐसे भी हम इसको पसंद नहीं करते थे। तो नीतीश कुमार के लिए वहां पर नाराजगी है। दूसरा, नाक की लड़ाई क्यों है? लेसी सिंह। लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीमा भारती से अदावत आप भी जानती हैं और आप ज्यादा बेहतर जानती हैं क्योंकि आप उस क्षेत्र से आती हैं। क्यों अदावत है, क्या रंजिश रही है? और आपने देखा भी होगा कि मेरे इंटरव्यू में बीमा भारती किस तरह से इतनी क्रोधित हुई थी कि उन्हें डायन तक कह दिया था लेसी सिंह को। तो एक लेसी सिंह नहीं चाहेगी कि बीमा भारती जीते, नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। और अगर अब तेजस्वी यादव की ओर आ जाते हैं, उनके लिए नाक की लड़ाई क्यों है? देखिए, पूर्णिया तो हार गए, पूर्णिया हारे तो आप देखिए कि कितनी फजीयत हुई कि पप्पू यादव से हार गए, पप्पू यादव से हार गए, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा, तमाम चीजें। उसके बाद बीमा भारती पप्पू यादव से जाकर मुलाकात भी कराई और फजीयत करा दी। और फजीयत, अगर ऐसे में तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीतते हैं, अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो समझिए कि कितनी फजीयत होगी। तो नाक की लड़ाई है। लेकिन मैं रोकूंगी जी। जिस तरीके से बीमा भारती कहती है कि हम जो मिलने गए, हाँ, एक सांसद के तौर पे गए, वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनसे आशीर्वाद मांगने आशीर्वाद किस चीज? तो आशीर्वाद जो है वो हमको मिल चुका है और हाँ, बड़े भाई का आशीर्वाद तो मुझे चाहिए। हाँ, तो आशीर्वाद लेने भी तो इसलिए गई थी कि भाई हमारा सपोर्ट कीजिए। आशीर्वाद क्या लेने गई थी? क्या लेने गई थी? कि हमारे सपोर्ट कीजिए रुपौली विधानसभा उपचुनाव में। ये तो नहीं कि भैया आप सांसद बन गए, आशीर्वाद में हमको 500 रुपया 1000 रुपया दे दीजिए।
ऐसा तो भाई बहन वाला प्यार नहीं है। वो होता तो या तो पूर्णिया में वो बैठ जाती या तो पप्पू यादव बैठ जाते। लेकिन मैं एक और बात लेकिन समर्थन ही मांगने गई थी ना बीमा भारती। जी जी जी। लेकिन उन्होंने कहा कि बहन हूं मैं तुम्हें तो भाई बहन है तो पूर्णिया में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बैठ जाना चाहिए था। देखिए राजनीति में कोई भाई बहन कोई देखिए मतलब की दोस्ती होती है। आज यही आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कितने बार विधानसभा में आपस में लड़ाई करते हैं और जब गठबंधन करते हैं तो यही चाचा भतीजे हो जाते हैं। फिर अलग होते हैं तो यही चाचा बुरे लगने लगते हैं और यही भतीजा सबसे भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा तो बाहुबली शंकर सिंह की बात में जी 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 आप खैर इसके बारे में तो आप ही बताइए ना। जी जी शंकर सिंह कितना प्रभाव डाल पाएंगे बबीता जी, आप बताइए। चिराग पासवान की पार्टी में थे, उम्मीद था कि टिकट मिलेगा, लेकिन चूंकि अब चिराग पासवान गठबंधन में है और जेडीयू से उम्मीदवार खड़ा हुआ तो शंकर सिंह नाराज होकर निर्दलीय उन्होंने टाल ठोक दिया। उनकी पत्नी भी चुनाव में घूम रही है, आंचल फैला रही है, मैंने कई विजुअल देखे हैं कई चैनल पे। तो कितना प्रभाव डाल पाएंगे या एक वोट कटवा रह जाएंगे? बोली धमधा की बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, चूंकि मैं वहां गई हूं और सीमांचल की बेटी हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि जीत किसकी ओर जा रही है। तो अगर देखा जाए ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन शंकर सिंह ने एक बार एलजेपी के ओर से चुनाव लड़ा था और लड़ने के बाद जीत भी हासिल हुई। फिर चाबी फेंक दिया जाता है गंगा में, आपको याद होगा। और उस चाबी का नतीजा ये हुआ कि जिस तरीके से रामविलास पासवान ने गंगा में चाबी फेंका तो कहीं ना कहीं उनकी विधायक बनने का सपना वो वहां जाके टूट जाता है शंकर सिंह का। उसके बाद वो हर 5 साल के बाद दम लगाते हैं। एक बीमा भारती से अदावत है। जी अदावत है और दम लगाते हैं, लोगों को समझाने का भी काम करते हैं। लेकिन बीमा भारती जो है वो उनको शिकस्त दे देती है। और कारण जातीय समीकरण मैं पहले वो कि वहां जात का बहुत बड़ा फैक्टर है, छोटा बड़ा, यानी कि आप देखा जाए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये चीज जो है वहां धमधा में आपको मिल जाएगी। और शंकर सिंह हमेशा खड़ा भी होते हैं और खड़ा होने के बावजूद भी वो बैकवर्ड की चूंकि वहां संख्या ज्यादा है इस वजह से वो हार जाते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टक्कर है, त्रिकोणीय है। इस बार हो सकता है कि शंकर सिंह की नैया पार हो जाएगी, मतलब चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए चांसेस है। जो कलाधर मंडल है, कहा जाता है कि लेसी सिंह का राइट हैंड है और उन पे उन्होंने विश्वास किया, जिसका नतीजा ये है कि आज लेसी सिंह वहां है, मौजूद हैं। वो सारी जिम्मेवारी लेसी सिंह के ऊपर है, क्योंकि कलाधर मंडल को विधायक बनाने तक, अब विधायक बने या ना बने ये मैं नहीं जानती, विधायक बनाने तक वो वहां है। और दूसरी बात आप देखिए तो सरकार के तमाम मंत्री कैंप कर चुके हैं, जाहिर सी बात है। आप देखिए भाई चिराग पासवान जाने को, चिराग पासवान जाएंगे, जा रहे हैं और वो जाएंगे। और क्योंकि ये नाक की लड़ाई है, कोई नहीं चाहता कि कौन जीते। सबसे इंटरेस्टिंग है देखिए ना, मैं जीतूं मैं जीतूं। रूपोली इसलिए भी अब देखिए दावे कर दिए गए ना, रूपोली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब दावा कर दिया गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से दावा कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में चुनाव जब भी हो आरजेडी की सरकार बनेगी। इधर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि फिर से हम आरजेडी को 22 सीट पर समेट देंगे, आरजेडी 22 सीटों पर सिमट जाएगी। तो ऐसे में तो अब रूपोली और ये जो 3-4 जगह और उपचुनाव होने हैं, ये तो तय कर देगा ना कि जनता का मूड क्या है विधानसभा चुनाव में। अब बिल्कुल, अब देखिए एक बात मैं बताऊं कि मैं जब रूपोली और धमधा गई तो मैंने बहुत कुछ तो नहीं बदला हुआ दिखा, लेकिन पहले से बहुत बदला हुआ दिखा। लेकिन हाँ, जो वर्चस्व है, जो लड़ाई है, जो बाहुबली की लड़ाई है, आज भी वहां लोग जो है वो बाहुबली के कारण पीस रहे हैं। चाहे वो शंकर सिंह हो, चाहे वो बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हो, चाहे लोग, हमें नहीं, लोगों का कहना है कि भाई लोग वहां अगर 5 बजे शाम में भी पहले निकलते थे तो उनकी बाइक छीन ली जाती थी। सीमांचल एक तरीके से बोला जाए कि एक वो गढ़ था जहां
रिवलेशन आर्मी जैसे नाम से जाना जाता था धमधा रिपोली। यहाँ लोग डरते थे। और आज अगर मैं गई तो कहीं ना कहीं वो चीज की में थोड़ी सी कमी आई, थोड़ी सी कमी। ये मैं नहीं कहूंगी कि आखिर क्या कारण है, लेकिन कमी दिखती है। सरकार की नीयत साफ है। रही बात लेसी सिंह की, कलाधर मंडल की, तो जिस तरीके से आप देखिए भाई दिलीप जायसवाल जी भी वहां बैठे हुए हैं, हाँ, भूमि सुधार मंत्री, इसलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू आज के डेट में छोटा भाई बड़ा भाई वाला रोल है। और इसी वजह से शंकर सिंह का टिकट कट जाता है एलजेपी से। एलजेपी इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि वो भी गठबंधन के हिस्से में आती है, जिसका नतीजा ये है कि आज जो शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बने हुए हैं, इसका डिट्टो कारण वही है कि उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया। और टिकट ना देने का कारण ये भी है कि कहीं लेसी सिंह, लोग कहते कि लेसी सिंह नहीं चाहती थी कि शंकर सिंह को टिकट मिले। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अब खैर चलिए लेसी सिंह जाने। हाँ, लेसी सिंह जाने। देखिए हम चर्चा कर रहे थे रुपौली उपचुनाव की, और देखिए ये सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब प्रतिष्ठा का सवाल है। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरा दमखम लगाए हुए हैं, महागठबंधन की पूरी टीम लगी हुई है बीमा भारती को जिताने के लिए। पप्पू यादव से भी समर्थन मांगा गया है। देखिए ये समर्थन आरजेडी तेजस्वी यादव ने नहीं मांगा है, लेकिन बीमा भारती ने जरूर जाके आशीर्वाद लिया है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की जोड़ी है। जीत किसकी होती है ये देखना होगा। लेकिन जैसा कि बबीता मिश्रा जी ने कहा कि मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय है, और ऐसा नहीं है कि शंकर सिंह सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे, उनके पक्ष में भी माहौल है। हालांकि जनता तय करेगी कि क्या होता है। 10 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले 8 तारीख को जब प्रचार थम जाएगा, फिर एक बार हम आपके सामने आएंगे ये बताने के लिए कि जनता का मूड किस ओर है। धन्यवाद।